महाराज नरसिंह जो भगवान हैं वे प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। निक से हरि खंबिते कोटि निभानु समान, देख परो सभा मही करत शत्रु दलना। बोले ना तो नर है और ना भैया पशु है, नरसिंह रूप है महाराज। आज मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य ही लूंगा। हिरण्यकश्यप को ललकारने लगे और इस प्रकार विकट रूप को देख करके सभी राक्षस जो लोग थे भागने लगे महाराज। लोग थे भागने लगे महाराज कि मैं अवश्य ही मृत्यु का बदला लूंगा। ओ ऐसे तहां नवमई में उत्पात, मानव मोने सहित भीषण युद्ध हुआ महाराज। गरजत तरजत दैत्य पति भगवान हिरण्यकश्यप को एक देहरी पर लेकर के बैठ जाते हैं। तालियों से है भगवान का स्वागत करिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देहरी पर लेकर के बैठ जाते हैं और भगवान ने शस्त्र की जगह अपनी जो नाखून थे विशाल महाराज वो प्रकट कर लिए। कहने लगे कि देखो भैया, ना मैं इस सृष्टि से पैदा होने वाला हूं, ना ही मैं ब्रह्मा की सृष्टि से पैदा हुआ हूं। बोले देख ऊपर ना तो मैं तू आकाश में है और बोले ना पाताल में है, तू तो बीच में ही लटका हुआ है। देख ना मैं नर हूं और ना ही पशु हूं, नरसिंह रूप हूं ना। देख ना मैं घर में हूं और ना बाहर हूं। देख मैं देहरी पर गोदी में तू बैठा हुआ है। और देख ना दिन है भैया और ना रात है, संधि काल का समय उपस्थित हो चुका है। भगवान कहते हैं कि देखिए 12 महीने भी नहीं है, 13वां जो महीना है वो प्रकट हो गया। पुरुषोत्तम मास अधिकस्य अधिकम फलम। बोले देख ना तुझे शस्त्र से मारूंगा ना तुझे अस्त्र से मारूंगा, ये जो नाखून है ना इन्हीं से मार दूंगा। तो आंत निकाल करके भगवान ने अपने गले में माला डाल ली है महाराज। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आकाश में देवता लोग जो हैं फूलों की वर्षा कर रहे हैं महाराज। आज एक राक्षस का भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के वध किया है। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं कि किसी प्रकार से नरसिंह भगवान का विकराल स्वरूप है तो शांत हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु आप शांत हो जाएं। प्रहलाद जी महाराज जी के कहने पर प्रभु जो हैं थोड़ा शांत होते हैं और अपनी गोद में बैठाते हैं और अपने प्रहलाद जी महाराज अपनी के लिए अपनी जिह्वा से चाटने लगते हैं कि कहा कि हे भगत जी मेरे आने में कुछ गलती तो नहीं हो गई, देरी तो नहीं हो गई। प्रहलाद जी महाराज से कहा कि आप मुझसे कुछ मांगिए कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल यही चाहिए कि हमारे जो पिता है ना वो स्वर्ग लोक के लिए चले जाए।
भगवान ने कहा कि देखो भैया, आपके कुल में तो 21 पीढ़ी तक के कोई भी हो, मैंने पहले ही कह रखा है, सीधे स्वर्ग लोक में जाएंगे। आशीर्वाद दिया और बहुत दिनों में भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए बड़ी सुंदर अनोखी दिव्य झांकी है नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी की। जिन दानदाताओं को पूजन करना है वो पूजन कर सकते हैं। आइए एक भजन गाते हैं ठाकुर जी का।